हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.1 अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 19। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि AC प्लस BC बराबर 49 सेमी और AB बराबर 7 सेमी, तब साइन A, कॉस A, tan C और sec C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हल। 19 का हल लिखते हैं यहां पे। बच्चों यहां पे आपका समकोण कौन है? बी है। जब बच्चों समकोण बी है तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर 90 अंश। बच्चों अब AC प्लस BC का मान बच्चों दिया हुआ आपका कितना? 49 सेमी। AC प्लस BC बराबर 49 सेमी बच्चों। और बच्चों AB का मान दिया हुआ है 7 सेमी। यहां पे AB का मान बच्चों दिया हुआ है 7 सेमी। तो हम बच्चों क्या करते हैं? पहले नंबर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बच्चों बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ABC और B कोण आपका समकोण है बच्चों। अब बच्चों यहां पे AB का मान दिया हुआ है 7। इसका मतलब आधार का मान बच्चों आ गया आपका 7। अब बच्चों यहां पे कर्ण और लंब का मान दिया हुआ है 49 एक साथ। तो हम बच्चों इसको क्या करते हैं? मान के लगाते हैं। तो यहां पे लिखते हैं माना BC बराबर x सेमी और AC बराबर बच्चों 49 माइनस x सेमी। अभी हम लोग बच्चों कहेंगे कि सर क्यों 49 माइनस x माने हैं? अब दोनों भुजा को जोड़ो जिससे दोनों भुजा का मान बच्चों कितना आना चाहिए? 49 आना चाहिए। हम दोनों भुजा को जोड़ते हैं यहां पे BC प्लस AC बच्चों। दोनों भुजा को जोड़ दिया। अब BC का मान बच्चों x दिया है और AC का मान 49 माइनस x है। अब बच्चों ये x माइनस में है और ये x प्लस में है, तो इसका मान कितना है बच्चों? 49 सेमी है। इसलिए बच्चों हमने माना। तो अब यहां पे आपका लंब का मान बच्चों कितना है? x सेमी है। और कर्ण का मान बच्चों कितना है? 49 माइनस x सेमी है बच्चों। अब बच्चों हम तीनों भुजा का मान निकालने के लिए, एक भुजा का मान तो क्लियर दिया हुआ है, अब दोनों भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करेंगे। यहां पे पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों यहां पे हम जो माने वही मान यहां रखेंगे। अब यहां पे बच्चों लंब का मान x माने हैं और कर्ण का मान 49 माइनस x माने हैं और आधार आपका 7 दिया हुआ है। तो यहां पे कर्ण के स्थान पे बच्चों लिखते हैं 49 माइनस x का होल स्क्वायर बच्चों यहां पे लिख दिया। और लंब का मान बच्चों यहां पे दिया हुआ x का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया हुआ है 7, तो 7 का होल स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों यहां पे आपका सूत्र मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बना बच्चों। अब जानते हो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab बच्चों। इसको सॉरी बच्चों माइनस 2ab
ये बच्चों आपको याद करना होगा यहाँ पे सबसे पहले। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसका सूत्र, अब ए के स्थान पे कितना दिया है, 49 दिया है, और बी के स्थान पे दिया है बच्चों यक्स दिया है। तो हम इसको विस्तार करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 49 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस यक्स का होल स्क्वायर बच्चों माइनस 2 गुणे पहला पद बच्चों कितना है 49 है, तो 49 और दूसरा पद बच्चों कितना है यक्स है, बराबर यक्स का गुणा 2 बार होगा तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और 7 का गुणा बच्चों अगर 7 में होगा 2 बार गुणा होगा तो 7 सत्ते 49, 49 आया बच्चों। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, 49 का वर्ग करते हैं, तो 49 गुणे 49 अगर करते हैं तो बच्चों आएगा 2401 प्लस यक्स स्क्वायर का गुणा, अब यहां पे यक्स स्क्वायर है बच्चों तो कोष्ठक हटा देंगे तो यहां पे आएगा यक्स स्क्वायर माइनस, अब बच्चों 49 का गुणा 2 में करते हैं तो यहां पे गुणा करके देख लेते हैं, 2 9 18 का 8 हासिल लगा बच्चों 1, 2 चौके 8 1 9 98 आया बच्चों, 98 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 49। अब बच्चों हम क्या करते हैं, गिनती को एक तरफ, जैसे यहाँ पे आपका अंक है, अब 2401 है, अब 2401 अगर बच्चों इधर प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या करते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 98 यक्स बराबर माइनस 2401 प्लस 49 प्लस यक्स स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों यहां पे एक चीज और देखना है, ये यक्स स्क्वायर प्लस में है तो इधर आएगा किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। तो हम इसको बच्चों इतना मिटाते हैं। अब ये का हो जाएगा बच्चों माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। अब बच्चों को पूछोगे माइनस सर कहाँ आया, ये प्लस में था, बराबर किधर आया आपका, माइनस हो गया, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 98 यक्स बराबर माइनस 2401 प्लस 49। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर क्या करते हैं, कैंसिल हो गया आपका। अब यहां पे बच्चा आपके पास माइनस 98 यक्स बराबर, अब बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस 2401 में प्लस 49 जोड़ेंगे तो बच्चों ये घट जाएगा, क्योंकि एक अगर संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में है तो संख्या घटेगी, लेकिन जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह रखा जाएगा बच्चों। अब घटाने पर बच्चों आपका यहाँ पे आएगा माइनस 2352, आप लोग घटा लीजिएगा। अब माइनस से माइनस बच्चों ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर आपका आया 2352 बटे 98 बच्चों। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करते हैं, यक्स बराबर लिखते हैं। अब इसको हम बच्चों काट देते हैं, अगर कोई काट पूछता है कितना आएगा, यक्स बराबर इसको काटोगे बच्चों तो आएगा आपका 24, यक्स बराबर आपका आया भैया कितना, 24। इसका मतलब लंब का मान बच्चों आया यहाँ पे यक्स बराबर 24 आ गया। अब कर्ण का मान बच्चों निकालना है, जब कर्ण का मान निकालना है बच्चों तो यहाँ पे 49 में से हम क्या करते हैं बच्चों, 49 में से क्या करते हैं, यक्स घटा देते हैं। जब यक्स घटाएंगे तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं AC बराबर 49 माइनस यक्स। अब बच्चों यक्स का मान कितना है, 24 आया, तो 49 माइनस 24 बराबर, अब 49 में से 24 घटाओगे तो बाबू कितना आएगा, 25। तो कर्ण का मान कितना है बाबू, 25 आया आपका, कर्ण का मान कितना आया, 25 आया। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए, कास ए, tan सी, सेक सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको मिटाते हैं,
पहला यहां निकालना है साइन ए का। साइन ए बराबर कोई पूछ दिया क्या होता है, आप बताओगे लंब बटे कड़ बच्चों, लंब बटे कड़। अब बच्चों इसमें लंब का मान कितना है 24 है, कड़ का मान 25 है, तो आपका आ गया 24 बटे 25। अब बच्चों दूसरा कास ए का मान निकालना है, कास ए का मान निकालना है दूसरा। कास ए बराबर आधार बटे कड़ होता है बच्चों, आधार बटे कड़। अब बच्चों इसमें आधार का मान कितना है बाबू 7 है, और कड़ का मान कितना है 25, तो आपका हो गया 7 बटे 25। अब इसके बाद तीसरा आपको निकालना है बाबू, तीसरा क्या है tan c। कोई पूछ दिया tan c बराबर क्या होता है, तो बच्चों tan c बराबर होता है लंब बटे आधार, tan c बराबर होता है लंब बटे आधार। अब बच्चों यहां पे एक चीज हमें ध्यान देना है, अब tan c पूछ रहा है, अब कोण c आपका यहां पे ऊपर है, अब कोण जब c आपका चेंज हो गया तो ऊपर है, तो यहां पे सामने वाली भुजा तुरंत बच्चों क्या हो जाएगी आपका लंब हो जाएगा, ये ए बी क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा, और BC आपका आधार हो जाएगा, और कड़ बच्चों वही रहेगा, कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है tan c बराबर क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे लंब कितना हो गया आपका 7 हो गया, तो 7 बटे हो जाएगा आपका 24, 7 बटे 24। अब बच्चों इसके बाद आपसे पूछ रहा है 6c, चौथा आपसे पूछ रहा कोई सेक सी बराबर होता है बच्चों कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। अब बच्चों इसमें कड़ कितना है आपका 25 है, और आधार कितना है बाबू 24 है, तो आपका हो गया 25 बटे 24। बच्चों इसका मान हल हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।